दोस्तों नमस्कार, मैं रॉकिंग राकेश एक बार फिर आपके सामने अपने वादे के मुताबिक ठीक शाम को 7 बजे आपके प्यार के लिए, आपके दुलार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो पहले प्रोग्राम था LOL, वो अभी मैंने कल से उसको मैंने नया नाम दिया है टॉस, क्योंकि बहुत कम दिन रह गए हैं अभी लॉकडाउन को खुलने में। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी मसल्स में थोड़ी इस तरह बना दूँ, शरीर की और दिमाग की, जहाँ पे आप जिस बात के लिए बेचैन हैं तो उस काम को कर सकें। तो एक छोटी सी बात आपको सुनाता हूँ, आपको अच्छी लगेगी। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, तकलीफ में बड़ी ताकत देते हैं। और जहां तक सवाल है कि ये दिन कब तक रहेंगे, कैसे रहेंगे, तो मंजर धुंधला हो सकता है मंजिल नहीं, मंजर धुंधला हो सकता है मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है जिंदगी नहीं। दोस्तों, अभी ये जो हमारा प्रोग्राम है शाम को जुड़ते हैं, इसका नाम मैंने रखा है टाइम ऑफ सीरियस सक्सेस। एक तो होती सक्सेस चलते फिरते शेरा वाले की कृपा से, अल्लाह के रहम से हो गई। सीरियस सक्सेस, इंटेंशनल सक्सेस, आपने जो सोचा वो हुआ। शुरू करने से पहले कि आज की जो मैं मेन थीम है, जो मैं हैबिट्स की बात करने वाला हूं, क्योंकि लाइफ में जो भी कुछ आप हो वो अपनी हैबिट्स की वजह से हो। सो वट एवर यू आर बिकॉज ऑफ योर डिसीजन, यू आर बिकॉज ऑफ योर हैबिट्स एंड वट यू हैव प्रैक्टिस। कहानी सुनाने से पहले एक बार देखते हैं कितने लोग जुड़े हैं, और उन लोगों को एक बार धन्यवाद बोल दें, क्योंकि हर्ष चौहान गुड़गांव से, मनीष उपाध्याय जयपुर, सत्यवीर सैनी, रोहिणी, आदित्य गोयल पश्चिम बिहार, सुरेश चंद जयपुर, मनीष, सुरेश, सत्यवीर सैनी, जतिन वशिष्ठ, वैभव निगम, थैंक यू। संजय जिंदल जी फिर जुड़े हैं, सुनील कुमार कौशिक, सत्येंद्र श्रीवास्तव, महक सिंह तरार रोहतक से, तान्या मलिक रेवाड़ी से, शरद मित्तल नोएडा से, संजय जिंदल जी और जितेंद्र कुमावत जयपुर से। शुभ संध्या, हर एक को नमस्कार। सब लोग लिख रहे हैं शुभ संध्या सर जी, और आपसे जुड़ के बड़ा अच्छा लगता है, इस समय का इंतजार करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन सफर कर रहे थे ट्रेन में, और उनको नीचे की बर्थ मिली थी, जो 3 टायर होता है, वो नीचे की सीट पर सो रहे थे, और ऊपर की सीट पर उन्होंने एक टोकरी रख दी। वो टोकरी बंधी तो हुई थी, लेकिन उसमें कुछ छेद थे। तो जो उसके ऊपर की सीट पर जहां टोकरी रखी थी, ठीक उसके सामने दूसरी सीट पे व्यक्ति लेटा हुआ था। उसने पूछा, भाई टोकरी किसकी है? मुल्ला नसरुद्दीन बोले, भाई मेरी है, क्या तकलीफ है? बोला, इस टोकरी के अंदर क्या है? बोला, टोकरी के अंदर नेवले हैं। बोले, क्या बात कर रहे हो? बोला, भैया ये टोकरी ठीक से बंधी भी नहीं है, इसमें छेद भी हैं और नेवले हैं, तो रात को तो बड़ा परेशान करेंगे, यहाँ पे लोगों को दिक्कत हो जाएगी। आप नेवले लेके खुले बिना ठीक से बांधे हुए टोकरी में जो छेद हैं उनको रख के चल रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मुल्ला नसरुद्दीन बोले कि भैया मेरी बीवी को सपने में सांप आते हैं। तो बोला, उसका मतलब समझे नहीं। तो बोला, मैं टोकरी में उसके लिए नेवले लेके जा रहा हूं, तो आप तो मत घबराइए, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी पत्नी को जाके बताऊंगा कि अब आराम से सो जा, अगर सपने में सांप आएंगे तो तेरे सर के पास ये टोकरी रखी है और उसमें से नेवला निकल के उस सांप को पकड़ लेगा। तो कहानी का तात्पर्य यह है कि कई बार हमारे जो दिमाग में बिलीव्स बन जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए हमें ऐसी ही कुछ थेरेपी बनानी पड़ती है, ऐसा कुछ इलाज बनाना पड़ता है। वो जैसा सवाल वैसा जवाब। तो मुल्ला नसरुद्दीन पहुंचे हुए आदमी थे, उनको पता था कि उनका बहम है उनकी पत्नी का, तो उसको ठीक करने के लिए कोई बहम की दवाई बहम से ही बनानी पड़ेगी। तो जैसे मैं एक वर्कशॉप में कल काम कर रहा था, और वहां पर करीब 60 इंडियन कॉर्पोरेट्स के, बड़े इंडियन कॉर्पोरेट्स के सीनियर लीडर्स थे वहां पर। तो बात हो रही थी वायरस की। टाइटल था वायरस इज नॉट बैड। वायरस एक विषाणु है, विषाणु मतलब विष का अणु, पॉइजन का एटम, और जब एटम बम के साथ रह सकते हैं, एटम बम बना सकते हैं, तो वायरस के अगेंस्ट वायरस ही तैयार करना पड़ेगा। तो कहानी का मतलब यह है कि जैसे कि मैं अक्सर बताता हूं आपको, श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि अगर समस्या हुई है तो समस्या का जन्म भी हुआ है, अगर कोई ताला बना है तो उसकी चाबी भी बनी है। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे की तरफ, जो कल हमारी शुरुआत हुई थी, हैबिट्स विच मेक यू इफेक्टिव। और कल मैंने हैबिट्स के लिए, आदतों के लिए एक प्रीफेस आपको दिया था कि हैबिट के 3 चरण होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको नॉलेज चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए, उसके बाद आपको स्किल्स होनी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, और उसके बाद डिजायर, तीव्र इच्छा होनी चाहिए,
तब आपकी हैबिट्स बननी शुरू होती हैं। अब इन हैबिट्स के लिए चाहिए क्या, बेसिक रेसिपी क्या है, मसाला क्या है, आपको चीजें क्या चाहिए डालने के लिए, वो मसाले हैं। नंबर 1 माइंडसेट, आपका माइंडसेट तैयार होना चाहिए कि मुझे हैबिट डेवलप करनी है। नंबर 2 कुछ बेसिक एथिक्स बहुत जरूरी हैं। आपने हैबिट डेवलप कर ली, उसके साथ बेसिक करेक्टर, आसपास की चीजें ठीक से नहीं की, तो वो हैबिट कितनी बनेगी, कितना फायदा करेगी, किसको नुकसान करेगी, वो देखना पड़ेगा। और तीसरी चीज है, यू हैव टू हैव ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ। आपको ये विश्वास पूरी तरह दिमाग में होना चाहिए कि लाइफ में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आपको मिलता है या मिलेगा, इट्स ए प्रोसेस। चाहे वो दही का जमाना हो, चाहे सब्जी का बनना हो, चाहे बीज से पेड़ का बनना हो, या बच्चे का जन्म हो, तो एवरीथिंग इज ए प्रोसेस। अभी कहीं मैंने पिछली बार 2-3 एपिसोड पहले बताया था आपको। सो अर्थ इज इन ए लॉकडाउन, इट्स क्रिएटिंग समथिंग। ये इलाज हो रहा है। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर गाला ओपनिंग, एक बड़ी ओपनिंग होने वाली है, तो उसकी तैयारी चल रही है, प्रोसेस में है। नाउ कमिंग टू हैबिट नंबर 1. So guys, sit straight and listen very carefully. This habit is like ब्रह्मास्त्र। अगर आपने ये हैबिट, आप जहां भी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, आप सीनियर हो, जूनियर हो, बिजनेस ओनर हो, ये हर जगह आपको काम आने वाला है ये अस्त्र। और ये अस्त्र है बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव, इसका डिक्शनरी मीनिंग है अग्र सक्रिय। ये एक मछली का नाम भी है प्रोएक्टिव, लेकिन इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। विदाउट वेटिंग फॉर, यानी कि बिना किसी की इंतजार किए, विदाउट एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम समवन, बिना किसी से किसी चीज की उम्मीद किए हुए, कमिंग अहेड, आगे आना, विथ सम पॉसिबिलिटीज, कुछ पॉसिबिलिटीज के साथ, कुछ उम्मीद, कुछ संभावनाओं के साथ, ऑफ एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज, कुछ ऐसी संभावनाएं तलाश करना, उनको एक्सप्लोर करना, इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके, यू ब्लेम लेटर एंड एडजस्ट योर सेल्फ टू द सिचुएशन। इसको वापस बताता हूं। इससे पहले कि आपको किसी स्थिति के साथ समझौता करना पड़े, इससे पहले कि आप बाद में किसी को ब्लेम करें, आप आगे बढ़कर आए बिना किसी की इंतजार किए, बिना किसी से उम्मीद किए, और जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, उनको आप क्रिएट करें। उसे कहते हैं बी प्रोएक्टिव। मैं आगे बहुत सारे टूल्स और इसके एग्जांपल देने वाला हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी कीप वेटिंग टू हैपन, हम इंतजार करते हैं और कुछ करेगा। वी कीप वेटिंग फॉर समवन टू डिसाइड, कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में आएंगे और वो डिसाइड करेंगे। कुछ भी हो सकते हैं, घर में भी, ऑफिस में भी। वी कीप वेटिंग समवन टू रिप्लाई, कि कोई आएगा या वो व्यक्ति इंतजार करेगा। हम काफी बार बोलते हैं ना कि नाउ बॉल इज इन हिज कोर्ट, मैंने तो मेल लिख दिया सर, मैंने तो फोन कर दिया था, अब उनके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। सो आई लर्न फ्रॉम ए कोच, ही इज ओनर ऑफ वन ऑफ द 500 फॉर्च्यून कंपनीज। He says, never say that ball is in his court. Keep the ball in your court so that you can play it. If you are saying that ball is in his court, that you are at his mercy. When he will play, then you will get the results. So, we need to understand what we are supposed to do. We have to identify, we have to explore, and we have to create opportunities to take action against all threats, against all hazards. जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके खिलाफ आपको उनके अगेंस्ट आइडेंटिफाई करना है, उनके अगेंस्ट एक्सप्लोर करना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। बॉल किसी के कोर्ट में नहीं रखनी, अपने कोर्ट में रखनी है। आपने देखा है फिल्म में हीरो क्या करता है, वो आगे बढ़ के आता है प्रोएक्टिवली, बिना किसी का इंतजार किए, और खुद अपनी जिम्मेदारी लेता है और उस काम को संभालता है। एंड ट्रस्ट मी, यू ऑल आर हीरोज। आप सबके अंदर वो हीरोइज्म है, वो सब आप करते हैं, कभी अपने बच्चे के लिए, कभी किसी मजबूरी में, कभी किसी समाज के लिए, कभी ऑफिस में, लेकिन वो कभी कभी जागता है, वो अक्सर सोया रहता है। तो आपको अपने अंदर हीरोइज्म को जगाना पड़ेगा, और आप किसी की बिना इंतजार किए, बिना किसी से उम्मीद किए, टूल्स मैं आपको दूंगा अभी, डोंट वरी, कि वो कैसे करेंगे। आपको आगे आकर आगे पॉसिबिलिटी बनानी है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपने किसी को मेल लिखी, बोले सर मैंने तो मेल लिख दी ना। प्रोएक्टिवली क्या करना है, अपने को मेल करने के बाद अगर उसका जवाब चाहिए, वी नीड टू कॉल हिम, सर आई हैव रिटन ए मेल, हैव यू रिसीव्ड इट। इफ ही इज नॉट पिकिंग द कॉल, ड्रॉप ए मैसेज और व्हाट्सएप।
Again, next day, you gave him a reminders. We had dropped a mail, so we have not got the reply as yet. So this is what you are doing proactively. Otherwise क्या होगा, 3 दिन आप ये बोलते रहेंगे सर मेल लिख दिया है, मेल कर दिया है, and suddenly he or she may say I have not received the mail. What will you do? फिर आप अगेन उसके रहमो करम पे आ जाओगे. अगर पहले दिन ही पता लग जाए या उसे पता लग जाए कि मेल नहीं मिली है, वी कैन रीसेंड इट. सो प्रोएक्टिवली हमें हर चीज को देखना होगा. इफ यू आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ इट बाय चांस, देन गो टू एक्सपर्ट. you learn it, you spend some money, you spend some energy and time, and you can learn it. मुझे अभी अभी एक ब्रूस ली की कोटेशन याद आ रही है. He used to say, I move before opponent tries to move. इससे पहले कि दुश्मन हरकत करे, मैं हिल जाता हूं, मैं हरकत करता हूं. So we need to be alert like a cop. We need to be alert like a spy. We need to alert like a commando. We need to be alert like a player. आपको देखना है, आपके हाथ में बैट है, आपको अपनी विकेट बचानी है. सो बी प्रोएक्टिव. इंतजार नहीं करनी, आगे से बढ़ के. सर मैंने तो बोल दिया था, मैं तो सोचा क्या पैसे करोगे, मैं तो उसको मेल भेज दी थी, उसका जवाब नहीं आ रहा है. हु इज मोर हंग्री? आर यू इंटरेस्टेड इन योर रिजल्ट्स और यू आर वेटिंग फॉर गिविंग रिजल्ट्स टू हिम? People are not serious. If you are looking for serious success, what is the name of toss? Time of serious success. These rules and habits are made for or related to those people who are looking for serious success. If you are in a comfortable zone, you please carry on. जैसे चल रहा है वैसे चलते रहो. I call it KCRH. काम चल रहा है तो काम चल रहा है तो बहुत बढ़िया, उससे कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता. अभी मैं आपको टूल देने से पहले देख लेता हूं कौन कौन लोग जुड़े हैं या कौन कौन लोग कुछ कह रहे हैं. संजय जिंदल जी कह रहे हैं आंखें खोल दी. प्रभु आपकी तो आंखें खुली हुई हैं. एनकरेजमेंट के लिए शुक्रिया. नीरज चड्ढा, संदीप विज, थैंक यू संदीप. संदीप विज के बारे में थोड़ा बता दूं, ये मतलब एक ऐसे व्यक्ति हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर है. ये डीजल इंजन का काम करते हैं, उनकी मेंटेनेंस करते हैं और ये कह के बोलते हैं कि भैया काम करवा लो तब पैसे देना. ये मोल भाव करते ही नहीं है. ही इज सो पैशनेट अबाउट हिज वर्क. आई सैल्यूट को संदीप. संजय घिया जुड़े हैं जयपुर से, रजत भट्टाचार्य है, प्रदीप चौधरी, कुलदीप शर्मा, संजय आहूजा, संजय जिंदल, आशीष आनंद, पुष्कर सिंह एंड पवन चरण, राज गुप्ता, टैकी पर्सन, रवि आहूजा, गिरीश गुप्ता साहिबाबाद से. ये बड़े बड़े कंपोनेंट्स बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं. थैंक यू जुड़ने के लिए गिरीश जी. और बाकी मैं नाम बाद में आपसे लूंगा. फिलहाल मैं आपको टूल देता हूं प्रोएक्टिव के लिए. And these are tested and tried tools. I have coached more than 1,000 business entrepreneur, 10,000 plus employees, and these are tested tools. And trust me, many times people tell me, Rakesh ji आपका बहुत terror है. So it's not terror basically. I am so proactive that I don't allow people to make me slip. किसी की गलती की वजह से मैं क्यों स्लिप होऊंगा? People say he's a cheater. He's a cheater. Where is your checklist? So tool number 1. Number 1 is win. WIN. What is next? जब भी आप कुछ करें तो तुरंत ये सोच लें कि इसके बाद क्या करना है. What is next is one of the finest tool you can use anywhere, any relationship, any business deal, talking to your team, appraisal, appointments, everywhere you think what is next. आपको पता होना चाहिए, आपको तैयारी करनी है. इसके बाद क्या? आपने इंक्वायरी आई है, क्या करना है? कोटेशन भेजिए, क्या करना है? ऑर्डर आया, क्या करना है? कलेक्शन आई है, क्या करना है? आई ट्रेन माई टीम, आई ट्रेन टीम्स ऑफ पीपल राइट फ्रॉम व्हेन यू मीट पीपल. जब पहली बार किसी से मिलते हो और जब उसका ऑर्डर भी आ जाता है, पेमेंट भी आ जाती है, उसके बाद भी व्हाट इज नेक्स्ट है. कई लोगों से पूछता हूं कि सर ऑर्डर आ गया, पेमेंट आ गया, कुछ बचा इसमें? बोला कुछ नहीं बचा सर. नाउ डील इज ओवर. डील इज नॉट ओवर. वंस यू हैव मेट ए पर्सन, ही इज योर असेट. You can help him all over life. You can make benefit of his circle all over life. Depends on you. You need to learn it. So number 1 tool is what is next. In what is next, you need to put one smart thing which is called deadline. You need to add deadline. अगर किसी चीज की डेडलाइन नहीं है तो लोग अपनी मर्जी से कभी भी करेंगे. आपको पता है टेंडर लोग भरते हैं तो अगर टेंडर की तारीख जो होती है उससे 1 घंटा पहले टेंडर लेके पहुंचते हैं. जब मैं एफएमसीजी कंपनीज में काम किया करता था आज से 15-16 साल पहले, सो आजकल भी आपने देखा होगा लोग डिपो क्लोजिंग करते हैं. सर 31 तारीख को क्लोजिंग है, रात को 8, 9, 11 बजेगा, पता नहीं क्या. आई यूज टू डू माई क्लोजिंग एट 5 PM 2 days बैक. 28 तारीख को डिपो क्लोज 8 बजे शाम को.
सारी सप्लाईज खत्म। सबको पहले बता था राकेश आर्य के साथ काम करने का मतलब है आपको टाइम से काम खत्म करना है। तो 2 दिन मुझे सामान भेजने के लिए चाहिए, अपने अकाउंट्स में लाने के लिए चाहिए, अपनी रिपोर्ट्स बनाने के लिए चाहिए। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर, deadlines are the energy pills. You can mind it, note it and you can learn it. डेडलाइंस आर एनर्जी पिल्स। जहां जहां पे डेडलाइन होगी आपको एनर्जी रहेगी। जैसे आपको ट्रेन पकड़नी है, डेडलाइन है इतने बजे की आपकी ट्रेन है, फ्लाइट पकड़नी है, डेडलाइन है, इतने बजे स्कूल की फीस जमा नहीं हो नाम कट जाएगा। सो वेयर एवर यू हैव डेडलाइंस यू परफॉर्म बेटर। सो यू आस्क डेडलाइंस, यू गिव डेडलाइन, चेक विद डेडलाइन विद सीनियर जूनियर स्टाफ वेंडर क्लाइंट। If you think it's not possible, work on your beliefs. If you are not expert of it, you can learn it, you can come to me, you can go to anybody. I'll make your beliefs stronger. So it is possible by the way. And I do it always. So number 1, win. Number 2, you have to add deadlines. Deadlines and win के बाद POA, plan of action. आपके पास पता होना चाहिए कि इसका plan of action क्या है, कि इसके बाद अगर what is next है तो उसका प्लान क्या है। तो प्लान ऑफ एक्शन आपके पास होना बहुत जरूरी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू शुड शेयर विद पीपल हाउ डू यू वर्क। इफ यू आर नॉट शेयरिंग विद पीपल हाउ डू यू वर्क, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट, पीपल विल नॉट एग्री। आपके सपने में नहीं आएगा उसके कि भैया राकेश जी तो ऐसे काम करते हैं। ट्रस्ट में आई एम रिसाइटिंग ए स्मॉल स्टोरी। व्हेन आई केम टू दिल्ली, आई वेंट टू कार मैकेनिक फॉर सर्विसिंग ऑफ माई कार। आई टोल्ड हिम, बॉस ये कार सर्विसिंग के बाद कितने बजे मिलेगी? बोला सर कल ले लेना। कल कितने बजे मिलेगी? सर शाम को ले लेना। शाम को कितने बजे मिलेगी? बोला सर 4-5 बजे। मैं कहा 4 या 5? मैंने कहा बॉस मेरी शक्ल ठीक से देख ले, तू मेरे से बोलेगा परसों कोई दिक्कत नहीं है, बट जितने बजे बोलेगा मैं उतने बजे सामने रहूंगा और कार तैयार होनी चाहिए। पहली बार मिल रहा हूं या जिंदगी भर कार आपसे सर्विस कराऊंगा या इसके बाद दोबारा नहीं करूंगा। आपसे ये नहीं कहूंगा कि पैसे कम कर ले, बट मुझे ठीक से सर्विस चाहिए और जो टाइम बोला होगा उस समय। तो उसने बोला सर कल शाम को 5 बजे। ट्रस्ट मी, व्हेन आई वेंट टू एट 5 o'clock, he was ready with the key, he was smiling, and still after 15-16 years we meet with greetings, lot of hugs and love कि राकेश जी आपके साथ काम करने का मजा आता है। मतलब बहुत कम लोग ऐसे काम कराते हैं, देखते हैं, बताते हैं, हो गया तो ठीक है, कुछ कहानी स्टोरी चल जाएगी, नहीं चलेगी बॉस। यू नीड टू बी प्रोएक्टिव इन योर ब्रेन। सबसे पहले मैंने बताया ना, हैबिट के लिए माइंडसेट, belief system, your ethics, it has to be in place before developing any habit. So be proactive. I have given you all tools. कल मैंने एक बात आखिरी में आपको बताई थी, एक ऑफर था। मैं दोबारा आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। क्या आपको कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं शेड्यूल या अपना टाइम टेबल बना ही नहीं पाता? मैं टाइम टेबल बनाता तो हूं लेकिन बिगड़ जाता है। मैं टाइम टेबल को कभी फॉलो ही नहीं कर पाता। मेरे बस का नहीं है टाइम टेबल बनाना। लोग मेरे टाइम टेबल को सुनते ही नहीं है, मैं खुद ही भूल जाता हूं। और इसके बाद people don't understand my timetable. Even राकेश जी आपको नहीं पता मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, मेरा बिजनेस क्या है, मेरे हालात क्या है, आपको टाइम टेबल की पड़ी है। अगर ये सब स्थितियां आपके साथ हैं, trust me, you give your 30 minutes into 4 sessions, I'll do everything for you. You would be working like a robot machine, and robot machine does not mean that you will not enjoy. You will be doing everything. Rather जो अभी नहीं हो रहा होगा, जैसे फैमिली को टाइम देखना, फिल्म देखना, मसाज के लिए जाना, your every activity, every desire will be completed in 30 minutes into 4 sessions. You can trust me for that. With this I will conclude. जो भी लोग जुड़े हैं इसके बाद में इसके लिए मैं नाम अभी नहीं ले रहा हूं, because I have some schedules further. So I would have to conclude this session now. This is TOS, time of serious success. कल मैं दूसरी हैबिट के साथ आऊंगा। If you think it is inspiring for you, if you think it is exciting for you, you please share this link with your people, friend, team, vendors, clients. They will be benefiting. लेकिन इससे पहले कि आप उनको बोलो, वो खुद से बोलेंगे कि ये बात समझ आ गई, हम खुद से करेंगे, आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। If you need any help, I am available. Thank you so much and good night.